मैटर और इसकी स्टेट्स के बारे में बात करते हैं जी। पहले ये जानते हैं कि मैटर क्या होती है। मैटर हर वो चीज है जी आपके रूम में मौजूद जो कि मास रखती है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि इट ऑक्यूपाई स्पेस, या स्पेस को वो क्या करती है जी, ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, स्पेस या जगह घेरती है जिसको हम कहते हैं। अब वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, इसी तरह से गैस में भी हो सकती है। हम क्या करें जी, एक बीकर लें, ठीक है, और ऐसा करते हैं कि जी उसके अंदर हम पानी रख देते हैं। अब क्या होगा कि उस पानी को हम कहते हैं कि वो भी मैटर है। इसके अलावा क्योंकि वो जगह घेर रही है और स्पेस को सॉरी वजन रख रही है। और ये जो बीकर है जो कि आपके पास ग्लास का बना हुआ है, ये भी क्या कर रहा है जी, जगह घेर रहा है, और इसी तरह से इसका वजन भी है। और थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं जी, इसके नीचे एक बर्नर ऑन कर देते हैं। ठीक है, और बर्नर से क्या होता है जी, इसको हीट मिलती है, और हीट से फिर ये क्या करेगा, गर्म होगा, और थोड़ी देर बाद ये किस में चेंज हो जाएगा जी, लिक्विड जो हमारे पास मौजूद है, स्टीम में। तो ये जो स्टीम है ये भी हमारे पास क्या है जी, मैटर है, क्योंकि ये भी जगह घेरती है और इसका भी कुछ ना कुछ मैस होता है। तो लेकिन हम ऐसा करते हैं, जो हम मेन तीन इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि स्टेट्स को कवर कर रहे होते हैं, उसको तो हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन इसके बाद हम एक और मैटर की स्टेट है जी उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहली वाली स्टेट को कवर करते हैं जी, जो हमारे पास क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड में हमारे पास जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट सपोज कोई हमारे पास टेबल है जी, वो भी हमारे पास मैटर है क्योंकि जगह घेरता है और इसी तरह से वजन भी रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, मैटर है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम आइस क्यूब की एक बात करें, कि जो हमारे पास पानी को जमा के, यानी कि हमने फ्रीज किया सॉरी, और उसको बहुत ही ठंडा टेम्परेचर देने के बाद हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी आइस क्रिस्टल जो है वो बन जाती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म हमारे पास मैटर की है। अब हम क्या करते हैं, एक और टाइप को हम देखते हैं जो कि हमारे पास क्या है जी, लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड क्या है जी, हमारे पास ऑयल की एग्जांपल इसमें आ जाएगी, इसी तरह से वाटर जो कि इसकी फॉर्म में है, हम उसको ले सकते हैं। ऑयल जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बना दूं, लेट सपोज ये हम ऑयल की एग्जांपल ले रहे हैं, और जी ब्लड की अगर एग्जांपल ले लें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, ब्लड हमारे पास लिक्विड में आ जाएगा। और वाटर इटसेल्फ भी जो है वो क्या है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वाटर की भी यहाँ पर हम एग्जांपल लिख देते हैं। उसके बाद जो गैस जो हमारे पास फॉर्म आ जाती है, या स्टेट ऑफ सॉरी मैटर आ जाती है जी, उसको हम क्या कहते हैं जी, और उसको किस तरह से हम अपने आसपास देख सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं सॉरी। तो हमारे पास हम कहते हैं कि हवा में मौजूद है जी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और इसी तरह से एयर जो है वो खुद भी एक गैस है, और बहुत सारी गैसेस का मजमुआ है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस उसमें मौजूद होती है, और इसी तरह से हाइड्रोजन गैस भी उसमें मौजूद होती है। तो ये इस हमारे पास मेन तीन हमारे पास जो है वो इसकी हम जो स्टेट ऑफ मैटर देख रहे होते हैं वो तीन है। लेकिन एक फोर्थ स्टेट है जो कि हमें इतनी ज्यादा प्रोमिनेंटली हमें पता नहीं है, लेकिन जानने की हम कोशिश करते हैं जी इसमें, जो कि हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। तो इसको आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से इनसे मुख्तलिफ है। तो चले हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास स्टेट है उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं जी। यहाँ पर आपको सॉलिड नजर आ रहा है, आइस का क्यूब। इसके अलावा और भी किसी अगर हम सॉलिड को ले लें तो इसी तरह से उसका अंदर टाइटली पैक्ड एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोज क्लोज जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे करीब होते हैं बिल्कुल, और इनके दरमियान में कोई खाली जगह नहीं होती, कोई स्पेस नहीं होती, और ये बहुत ही टाइटली एक दूसरे के साथ स्टिफ होके पड़े हुए होते हैं। यही वजह है कि इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्या कहते हैं जी, मॉलिक्यूल एक यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक यहाँ पर है, इनके दरमियान क्या ऐसी चीज है जो इनको जोड़े रखती है और इनको करीब करे रखती है जी, उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जी, इंटर का मतलब होता है दरमियान, और मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक फोर्स होती है, जो खींचने की उन दोनों को ताकत होती है जी, उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर सॉरी फोर्स कहते हैं। वो यहाँ पर इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको तोड़ना जो है वो बहुत ही क्या होता है जी, मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम आइस क्यूब को ले लें जी, हम क्या कहते हैं कि जी इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा हीट किया है। जैसे रूम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सी हम देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड जो कि टेम्परेचर का यूनिट है, जिस तरह हम केजी में कोई चीज ले रहे होते हैं, या हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो आपके पास कोई चीज है और वो
किलोग्राम में आप ले रहे हो उसका मैस वगैरह, तो वो क्या है जी आपके पास यूनिट है मैस का। इसी तरह से डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारे पास क्या है जी टेम्परेचर का यूनिट है। अब क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड ऐसा बनेगा ये कि इसको इस चौड़े से बीकर में डाला है तभी वो इसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और इस तरह से मैं अगर ट्रायंगुलर और ये लंबी सी एक बोतल में डालूंगी तो बिल्कुल इसी की शेप इख्तियार कर लेगा वो। तो हम कहते हैं कि इसकी लिक्विड की कोई खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। ऐसी क्या बात है कि इनकी कोई खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती जी। जब हमने इसको एक और बीकर में डाल के देखा है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं या हम कहते हैं कि उनके दरमियान में क्या क्रिएट हो जाती हैं जी, कुछ स्पेसेस बन जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जी इनमें बड़ी वाज़ह सी आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं, ठीक है। वो जो मॉलिक्यूल पहले बहुत ही क्लोज क्लोज थे अब वो कदरे दूर हो गए हैं, ठीक है। तो हम इसका बड़ा सा थोड़ा बनाते हैं। अब ये वाली फोर्स हमने ब्रेक की थी, अब यहाँ पर भी वो वाली फोर्स प्रेजेंट है लेकिन क्या हो गई, थोड़ी वीक हो गई है, इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो दूर चले गए आपस से, आपस में इतने करीब नहीं है। अब हम क्या करते हैं जी, थोड़ा और इसको टेम्परेचर देते हैं, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि अगेन टेम्परेचर का यूनिट है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, स्टीम बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इससे ये फॉर्म जो चेंज हो जाएगी जी वो क्या बन जाएगी, स्टीम में चला जाएगा, जो कि हमने ऊपर बीकर के अंदर से ये निकलती हुई नजर आ रही है हमें, और हमने इस तरह से शो करने की कोशिश की है। अब इसका क्या जी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास गैस के होते हैं, जो स्टीम होती है, रहता वो H2O ही है, लेकिन क्या होता है जी वो गैस की सूरत इख्तियार कर लेता है। अभी भी वो मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, उनके दरमियान और ज्यादा स्पेस बढ़ गई है, और ये स्पेस की वजह से, इसी वजह से इनकी गैस की भी कोई खास शेप नहीं होती, वो इधर उधर जहां मर्जी है घूम रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर और ज्यादा हाई कर देते हैं, और ये तकरीबन हम 1000 बल्कि 1000 से भी ज्यादा, अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर हम टेम्परेचर एक दे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं इसको, तो क्या होता है वो स्टीम भी नहीं रहेगी, और उसका स्टीम का जो हम कहते हैं कि H2O का जो स्ट्रक्चर था वो एटम में, यानी कि उसके जो एटम उसमें मौजूद थे, जैसे हम कहते हैं कि H और इसी तरह से एक और H और O हमारे पास था H2O, इस तरह से वाटर का हमारे पास जो था वो स्टीम की फॉर्म में भी स्ट्रक्चर केमिकल था। लेकिन अब क्या हुआ जी, ये स्ट्रक्चर भी टूट जाएगा, इतनी हमने फोर्स इसको प्रोवाइड की है, और जी इसका इतना हमने टेम्परेचर दिया है कि ये जो H होगा, लेट सपोज हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट में ये जो आखिरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी, ये भी निकल जाएगा। अब कुछ गैस भी मौजूद होगी इसमें, यानी कि गैशियस फॉर्म भी अगर हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जी वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है जी, आइंस में तब्दील हो जाता है, आयन बन जाता है। जब भी किसी एटम में से आखिरी वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसमें ऐड हो जाए, किसी एटम के आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो वो क्या बन जाता है जी, एटम से आइंस बन जाता है। तो प्लाज्मा में यही स्टेट्स हमें रिक्वायर होती हैं। एक तो हमें आयन चाहिए, दूसरी हमें कौन सी स्टेट चाहिए जी, गैस फॉर्म चाहिए, ठीक है, और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए जी, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा चाहिए, जो 5000 इवन 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। अब प्लाज्मा की अगर नेचर में मैं बात करूं तो कहाँ है जी, सन में प्रेजेंट है। इसी तरह से अर्थ का अगर बहुत ही अर्थ से सेंटर लेवल पे हम चले जाएं तो उसमें जो स्टेट आपको मिलेगी जी वो भी क्या है, प्लाज्मा इनर साइड हम कहते हैं, अर्थ की जो बिल्कुल इन साइड पे होता है। तो इसके अलावा अगर आप कमरे में अपने लाइट ट्यूब लाइट को देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जी, यहाँ पर चले हम दो कनेक्शन बना देते हैं, यहाँ पर भी उसके दो कनेक्शन से होते हैं। इसी तरह से उस ट्यूब लाइट में भी प्लाज्मा स्टेट होती है। किस तरह से, एक तो उसमें गैस होती है, कौन सी गैस होती है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ उसका सिंबल, सिर्फ लिख रही हूँ जी, नियॉन गैस। चले हम पूरा लिख देते हैं, नियॉन गैस होती है इसमें, ठीक है, और इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, और इसके अंदर क्या बन रहे होते हैं जी, आइंस बन रहे होते हैं। जिस तरह से ये हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसमें से एटम में से निकल जाएगा और क्या हो जाएगा जी, उसके अंदर आइंस बन रहे होंगे। और तीसरी हमने बात क्या कर दी है जी, टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा। तो ये है जी हमारे पास क्या कि हमने क्या कर दिया, प्लाज्मा स्टेट को एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि मैटर की हमारी क्या है, फोर्थ स्टेट है, जो कि बहुत ज्यादा हमें नोन नहीं थी, अब हमने इसके बारे में मालूम कर लिया है। तो ये है जी हमारे पास मैटर की चारों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा, और किस तरह से ये जी ये चेंज होती है यहाँ पर हमने ये भी देख लिया।